ये तो अब्दुल बारी है। अब्दुल बारी, आज तो प्रोजेक्ट खत्म करनी होगी, लेकिन मुझे 4 ड्राइंग बनानी है, वो भी खाने के। पहले ब्रेकफास्ट का, फिर लंच का, फिर डिनर का, फिर रिसेस का भी टिफिन। तो तुम ये सब बना पाओगे? हाँ, सिवाय गुलगुली और बिरयानी के, बाकी सब बना लूंगा। अरे बुद्धू, तुम्हें ये सारी चीजें ड्रॉ करनी है ना? मुझे पता है। और मुझे चोट लग गया। अरे रो नहीं, लाओ मुझे दिखाओ क्या लगा है। ये तो मामूली सा चोट है, और अब्दुल बारी तो कितना बहादुर है। चलो घर चलकर मलहम लगा देंगे। सिर्फ तुम ही जानती हो ना आपा, मैं कितना बहादुर हूँ। हाँ, इतने बहादुर कि बिल्ली भी तुमसे डर के भाग जाए। तुम तो हमेशा मुझे सताती रहती हो। और रास्ते में बड़ा पत्थर मुझे कितना जोर से लगा, मालूम है तुमको? अरे हाँ, रास्ते में बड़ा पत्थर। उफ अब्दुल बारी, हम लोग वहाँ से चले आए, तो तुम क्या चाहती हो हम वही रुके रहते? तुम्हें याद नहीं वो हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रास्ते से कोई कांटा या कंकड़, मतलब नुकसान पहुंचाने वाली चीज अगर उठाकर बाजू करे तो ये भी सवाब है और सदका में शुमार होता है। लेकिन अब तो वो मुझे लग चुका और नुकसान भी हो चुका। हाँ, लेकिन इस्लाम ने कितनी अच्छी तालीम दी है कि हम दूसरों का भी अच्छा सोचे। हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर शायद किसी दूसरे को बड़ा नुकसान हो। चलो अभी चलकर उस पत्थर को हटा देते हैं। तुम ही ये काम करना, मैं नहीं करने वाला, वरना लोग कहेंगे कि मैं रास्ते पर भी काम कर रहा हूँ। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना चाहिए, ना कि अपने स्टेटस और मयार का ख्याल रखना चाहिए। इज्जत देने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। तुम यही रुको, मैं उसे हटा कर आती हूँ। आपा रुक जाओ, इस सवाब को मैं हासिल करूँगा। अब्दुल बारी, आज तुमने सुबह सुबह ही सवाब कमा लिया, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि रास्ते में गिरा कांटा कंकड़ जो भी किसी को कोई नुकसान दे, उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। तुम फिर शुरू हो गए? नहीं, लेकिन आपा सभी लोग वहाँ से गुजर रहे हैं और किसी ने भी उठाकर उसे बाजू नहीं किया। पता नहीं क्यों। हो सकता है इस इलाके में कोई मुसलमान प्यारे नबी की बातों में अमल नहीं करता हो। ये तो हो सकता है।